सेल्फी और फोटोग्राफी का शौक कई बार हादसे का कारण भी बनता है, लेकिन इसके बावजूद सेल्फी और फोटो के शौक में युवा अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों बुल्ढाना जिले के खामगांव में राष्ट्रीय महामार्ग पर देखने को मिल रहा है। महामार्ग पर इन दिनों युवाओं की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। खामगांव से गुजरने वाले महामार्ग की किस्मत बरसों बाद बदली है। यहाँ महामार्ग की दुर्दशा की वजह से एक साल में करीब 150 से 200 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अब इस मार्ग को सुधारा गया है। यहाँ 4 लेन सड़क बनाने से वाहन चालकों को सुविधा तो हो ही रही है, लेकिन अब दूसरी समस्या भी सामने आ गई है। सुरक्षा के कई पहलुओं को नजरअंदाज किए जाने के कारण ये पहले से ज्यादा घातक हो गया है। चमचमाती सड़कें, दूर से स्ट्रीट लाइट के बीच आकर्षक घुमावदार सड़क इन दिनों युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। कई युवा सुबह शाम इस घुमावदार सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच फोटो सेशन करते हैं, तो कुछ सिने स्टाइल बाइक पर तरह तरह के पोज देते हुए वीडियो भी बनाते हैं। वैसे भी आजकल युवा पीढ़ी शोहरत के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करती है। इसमें मस्ती से लेकर खतरनाक स्टंट तक सब कुछ शामिल है। साथ ही वीडियो, सोशल मीडिया और फोटो और वीडियो के लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए तो युवा कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे ही खामगांव में इन दिनों राष्ट्रीय महामार्ग खतरनाक सेल्फी पॉइंट बन गया है। यहाँ नांदुरा से अकोला तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास का निर्माण किया गया है और पिछले महीने इस बाईपास का उद्घाटन किया गया। वैसे तो ये सब वाहन चालकों की सुविधा के लिए किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस नए रूट पर फ्लाईओवर फिलहाल सेल्फी पॉइंट बनता जा रहा है और यहाँ किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बुल्ढाना तहसील के उरल खुर्द में ग्रामीणों ने उरल खुर्द फाटा पर रास्ता रोको कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इस आंदोलन में सरपंच, पुलिस पाटिल और ग्रामीण शामिल हुए। एक तरफ जहां हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आज़ादी के 75 साल बाद भी झुरल खुर्द गांव में लोगों के आने जाने के लिए सड़क नहीं है। कई बार निवेदन देने के बाद भी प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए रास्ता रोको किया गया। इससे पहले 11 ग्रामीण सड़क के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सड़क नहीं होने से मरीजों, छात्रों और किसानों को परेशानी हो रही है। विधायक अमोल मिटकरी ने मानसून सत्र में मुद्दा उठाया, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने झुरल खुर्द तक सड़क बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सड़क नहीं बनी, इसलिए रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में झुरल खुर्द के सरपंच पूजा गौतम घ्यारे, पुलिस पाटिल रूपेश पाटोकर व ग्रामीण मौजूद रहे। खामगांव से जलम मार्ग पर बड़ी संख्या में गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों से परेशान होकर नागरिकों ने सोमवार को रास्ता रोको आंदोलन किया। 3 घंटे के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने धरना स्थल का दौरा कर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और सड़क का काम जल्द पूरा होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया। खामगांव शहर के जलम नाका के माकता रोड की बदहाली भले ही सभी को पता हो, लेकिन इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस और जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने पर वाड़ी क्षेत्र के नागरिक खामगांव से जलम मार्ग पर उतर आए और रास्ता रोको किया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। लोक निर्माण विभाग को जानकारी मिलते ही लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता काले ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण केले के फल को काफी नुकसान हुआ है। खामगांव तहसील के 550 हेक्टेयर से अधिक केले की फसल बर्बाद हो गई है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के वरना, कालेगांव, ढोपरगांव परिसर में 9 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। इस बारिश से जिले की 550 हेक्टेयर में लगी केले की बाग प्रभावित हुई है। केले के पेड़ गिरने से किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं। उसके बाद 18 अप्रैल को भी यहाँ हल्की बारिश हुई थी। जो केले प्राकृतिक आपदाओं से आंशिक रूप से बच गए थे, बुधवार 26 अप्रैल को ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से नष्ट हो गए। भारी नुकसान होने से उपज क्षमता प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतले जाते, परंतु आमच्या गावात जवळ 400 ते 500 शेतकरी केळीची लागवड करतात आणि इथला माल जम्मू काश्मीर, हिमाचल,
आणि दिल्लीसाठी खूप प्रसिद्ध असल्यामुळे या येथील केळीला इतर परराज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी. परंतु या एप्रिल महिन्यामध्ये झालेल्या 15 दिवसापासून अतोनात पाऊस आणि 3 वेळा गारपीट झाली. यामुळे केळी पिकाचं अतोनात नुकसान झालेले आहे, जेणेकरून शेतकऱ्याचं कोणत्याही प्रमाणामध्ये माल आता कोणताही व्यापारी उचलण्यास तयार नाही. आता आमच्यापुढे असं संकट निर्माण झालेले आहे की जवळपास जून महिन्यामध्ये आता पेरणीचे दिवस जवळ आलेले आहे आणि हे शेत कसं तयार करायचं हे संकट शेतकऱ्यापुढे निर्माण झालेलं आहे. माझी 10 वर्षापासून मी केळी लावतो आणि मी या गारपिटीमुळे खूप हवालदित झालेला आहे. मी ग्रामीण बँकेचं कर्ज काढलेलं आहे. जवळजवळ 5 ते 10 लाख रुपये कर्ज आहे माझ्या शेतीवर आणि ते कर्ज फेडण्याची माझी हे नाही. आता गव्हर्नमेंटनी याचा विचार करावा हीच माझी अपेक्षा आहे. नुकसान हे गारपिटीमुळे नुकसान झालं. गारपीट जवळजवळ 1 महिन्यापासून 3-4 वेळेस गारपीट झाली आणि जे उभे झाडं आहे ते उभे झाडालाही कोणी घ्यायला तयार नाही आणि घेतलेही तर कवडी मोल 100 रुपये क्विंटलनी केळी जातात आणि माझे कर्ज फेडायची हे नहीं। अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 13 में जवाहर नगर में बड़े नाले को एक संकरी और छोटी नाली में बदल दिया गया है, जिससे मूसलाधार बारिश होने के बाद परिसर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 13 में जवाहर नगर से दूध डेयरी तक एक बड़ा नाला था। इस क्षेत्र में बरसात के दिनों में बारिश के पानी के बहाव को देखते हुए इस बड़े नाले की जरूरत को सभी बखूबी समझते थे, लेकिन बाद में सड़क को चौड़ा करने के लिए इस नाले को संकरा और छोटी नाली में बदल दिया गया। इस दौरान ठेकेदार और मनपा प्रशासन बारिश के पानी के बहाव का ख्याल रखे बिना ही नाले को संकरा तो कर दिया, लेकिन अब इससे यहाँ के बारिश के बाद पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। अभी पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश में ही यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया था, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। अगर 2-3 दिनों की बारिश में ही ये स्थिति है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ बरसात के मौसम में क्या हाल होगा। आमच्या पूर्ण घरात पाणी झालेलं आहे आणि हा प्रॉब्लेम दरवर्षीचाच आहे। आम्ही दरवर्षी कंप्लेंट करतो, पण याच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही। तर कृपया संबंधितांनी याच्याकडे लक्ष देऊन हे सिरियसली थोडंसं घ्यावं। आज रात्रभर आम्ही जागीच आहे, पूर्ण घरात पाणी झालेलं आहे। आमच्या नगरसेवकांना वारंवार सूचना देऊनही आमच्या घरात पाणी घुसलं आणि गोयंका लेआउटमधलं करता नालाचं आउटलेट दुसरीकडे न करता इकडून काढल्यामुळे पूर्ण पाणी आमच्या घरात घुसलेलं आहे। आमच्या घरात पूर्ण पाण्याचं वस्तूचं नुकसान झालेलं आहे। हे कोण जिम्मेदार आहे यांची आमची भरपाई करून द्यावी। या पहिले नगरसेवकांना तुम्ही सूचना केल्या होत्या का? वारंवार सूचना दिलेल्या की या रस्त्याचं नाल्याचं काहीतरी करा, पण सूचना फोन करूनही त्यांना खूप वेळा फोन लावले, 10-15 वेळा, पण ते म्हणा पाठवतो पण काहीच पाठवलं नाही। म्हणून आमच्या घरात पूरा पाणी घुसलं। आज झोपायला जागा नाही आम्हाला, ही विनंती। राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के बाद राज्य भर में राष्ट्रवादी कार्यकर्ता निराश हो गए हैं। बुल्ढाना जिले में भी एनसीपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। बुल्ढाना जिला एनसीपी जिला अध्यक्ष नाजेर काजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तुमचा निर्णय मागे घ्या, तुमचा निर्णय मागे घ्या, तुमचा निर्णय मागे घ्या, मागे घ्या, मागे घ्या। अरे महाराष्ट्राची बुलंद आवाज शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मागे घ्या, मागे घ्या, पवार साहेब निर्णय मागे घ्या, पवार साहेब तुमचा निर्णय मागे घ्या। आज आम्ही इथे बुलढाणा येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सगळे पदाधिकारी कार्यकर्ते या निमित्ताने साहेबांना विनंती करतो की आमचे जे प्रेरणास्थान आहेत, तरुणांचं आपण प्रेरणास्थान आहात। वयाच्या 82व्या वर्षीसुद्धा तरुणालाही लाजवेल अशी ऊर्जा असणारे आमचे आधारवड साहेब, राजकारणातले महामहिम यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा। आणि साहेब, आपण हा निर्णय मागे घेतला नाहीत तर नक्कीच आमच्यासारखे असंख्य कार्यकर्ते पदाधिकारी महाराष्ट्रभर उपोषणाला बसतील। साहेबांना या निमित्ताने विनंती आहे की आपण हा निर्णय कृपया मागे घ्यावा, आपल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी। आम्हा सर्वांसाठी ही अतिशय धक्कादायक, वेदनादायक आणि क्लेशदायक अशा प्रकारची घटना त्या ठिकाणी आहे। साहेबांनी, आम्हा सर्वांची विनंती आहे की साहेबांनी फेरविचार करून आपला निर्णय त्या ठिकाणी मागे घ्यावं, आपली घोषणा मागे घ्यावी। मी माझ्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा या ठिकाणी प्रांताध्यक्षाला त्या ठिकाणी सादर करीत आहे।
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेबांनी आज त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि राजकारणातून निवृत्तीचे त्या ठिकाणी संकेत दिले. त्यामुळं एक हा सगळ्या कार्यकर्त्यांना फार मोठा धक्का त्या ठिकाणी आहे आणि पवार साहेब हे आमच्यासाठी कायम प्रेरणादायक त्या ठिकाणी त्यांचं नेतृत्व आमच्यासाठी राहिलेलं आहे आणि आजही पवार साहेब एखाद्या 18 वर्षाच्या तरुणाला राजवेल अशा पद्धतीचं काम संपूर्ण देशाने पवार साहेबाचं त्या ठिकाणी पाहत आहे आणि त्यामुळं आमच्या सारख्या हजारो कार्यकर्त्यांची आणि जनमानसाची भावना त्या ठिकाणी आहे की आदरणीय पवार साहेबांनी हा निर्णय त्या ठिकाणी मागं घ्यावा आणि आम्हाला कायम त्या ठिकाणी प्रेरणा द्यावी आणि आम्हाला त्या ठिकाणी त्यांच्या नेतृत्वात काम करण्याची संधी आमच्यासारख्या युवकांना त्यांना त्या ठिकाणी मिळवून द्यावी. किनखेड़ दही हांडा से दरियापुर मार्ग पर सड़क व नाली निर्माण घटिया होने का आरोप लगाते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा 1 मई को आत्मदाह करने की धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है. किनखेड़ निवासी भीमराव विठलराव कुहाड़े ने जिलाधिकारी को निवेदन दिया कि सिनखेड़ दहीहांडा से दरियापुर मार्ग पर सड़क और सड़क से सटे नाले का निर्माण बेहद घटिया स्तर का किया गया है. इस बारे में संबंधित को सूचित भी किया गया, लेकिन चेतावनी के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर भीमराव ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी. आत्मदाह की चेतावनी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर भीमराव ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया. शहर कोतवाली पुलिस ने उसे वक्त रहते हिरासत में ले लिया. प्रधानमंत्री आवास योजना के 250 से अधिक घरकुल लाभार्थी 1 माह से अनुदान की किश्त का इंतजार कर रहे हैं. किसी के अनुदान की पहली तो किसी की चौथी किश्त बकाया है, जिसके चलते घरकुल का निर्माण रुका हुआ है. लाभार्थी मानसून से पहले घरों का निर्माण पूरा करने की जल्दी में हैं और वे मांग कर रहे हैं कि लाभार्थियों को अनुदान की किश्तें तुरंत दी जाए. मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने पहल करते हुए कई लाभार्थियों के सपनों के घर का मार्ग खोला. अकोला शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना रमाई घरकुल योजना के तहत बड़ी संख्या में काम हो रहे हैं. ये घरकुल लाभार्थी ज्यादातर गुंठेवारी प्लॉट धारक हैं. किस्त की राशि नगर निगम के खाते में कब जमा होगी, इसे लेकर लाभार्थी प्रतिदिन मनपा के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कर्मचारी भी अब परेशान हो गए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 चरणों में निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है. प्रथम चरण के निर्माण के लिए 70,000 रुपए, स्लैब तक द्वितीय चरण के कार्य के लिए 70,000 रुपए, प्लास्टर फ्लोरिंग के लिए तृतीय चरण के लिए 70,000 रुपए और फिनिशिंग, नल, बिजली कनेक्शन आदि के लिए 40,000 रुपए दिए जाते हैं. इन विभिन्न चरणों में कार्य पूर्ण होने के बावजूद चल रहे कार्यों का अनुदान खाते में जमा नहीं होने के कारण काम लटके हुए हैं. अकोला में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस लोक अदालत में करीब 8,374 मुकदमों का निपटारा किया गया. अकोला जिले की सभी अदालतों में कुल 13,257 मामले लोक अदालत में रखे गए थे, जिनमें से 1,994 मामले लंबित थे. कुल 6,430 मामलों का निपटारा किया गया. इनमें से 8,374 प्रकरणों का निस्तारण किया गया. इसमें मुख्य रूप से दीवानी, फौजदारी एवं मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरणों में धारा 338 NI अधिनियम के साथ साथ ग्राम पंचायत आवास पट्टा, जल पट्टा एवं महावितरण एवं बैंक पूर्व विचारण प्रकरणों का 21 करोड़ 15 लाख 59,296 रुपए की राशि का निराकरण किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती SK केवले को अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ. साथ ही अकोला जिले में कार्यरत सभी न्यायाधीशों, न्यायालय के कर्मचारियों और वकीलों का योगदान रहा. बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर के बोरकर परिवार ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है. छेड़छाड़ की शिकायत करने गई महिला के पति के खिलाफ आरोपी भागवत शेलके की पत्नी ने थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराया है. उन आरोपों को वापस लिया जाना चाहिए और पुलिस इंस्पेक्टर निर्मला परदेशी और बीट प्रवर्तक शेख नबी को निलंबित किया जाना चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. बोरकर दंपति ने कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है. इस बार बोरकर दंपति ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनशन बंद नहीं करेंगे. इस मांग को लेकर 5 मार्च को महिला ने महकर स्थित टावर पर चढ़कर विरोध किया था. नंतर मग गुन्हा दाखल झाला तर मग आम्ही टावरचं आंदोलन केलं बा गुन्हा खारिज करण्यात यावा म्हणून. तर त्याच्यात पण आम्हाला आश्वासन दिलं पण गुन्हा दाखल केला नाही. चार्जशीट तयार केली. पण ठीक आहे केली ते केली. मग आता तो समोरचा व्यक्ती रोज घरासमोर येतो, घाण तिथे आशिक गाडी करतो. मी घरी नसतो, बाहेरगावी असतो. माझी बायकोची बात याच्यात मी काय करावं मला सांगा. त्यामुळे मग मी आता उपोषणचा निर्णय घेतला. उपोषणचा निर्णय घेत असताना असा घेतला की बा मेकरचे ठाणेदार निर्मला परदेशी मॅडम आणि कॉन्स्टेबल शेख नबी
यांना निलंबित करण्यात यावे. समोरच्या भागवत मधुकर शेळके यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी किंवा त्यांना अटक करण्यात यावी. अटक न झाल्यास परत आम्ही पुढचं पाऊल उचलू आणि मॅडमला निलंबित करण्यात यावे. बुल्ढाना जिला मजदूर संगठन ने कामगार दिन के अवसर पर शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली. बुल्ढाना शहर में महाराष्ट्र व कामगार दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. इस दिन के अवसर पर जिला मजदूर संघ ने मजदूर दिवस व महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं देने के लिए बुल्ढाना शहर से मोटरसाइकिल रैली निकाली. तत्पश्चात सर्कुलर रोड, चिंचोली चौक, संगम चौक, जयस्तंभ चौक, चिखली रोड एवं जिला मजदूर संघ के कार्यालय पर ये रैली निकाली गई. इस समय मजदूरों को अपना हक दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित होने का आह्वान किया गया. इस मोटरसाइकिल रैली में जिले भर से बड़ी संख्या में मजदूर भाई उपस्थित थे. एक मे रोजी आपले सर्व कामधंदे बंद ठेवून एक दिवस हा दिवस पाळायलाच पाहिजे. परंतु आमचे काही कामगार असे आहेत की त्यांना काही गोष्टी कळत नाही, त्यामुळे ते आपले कामधंदे बंद ठेवत नाही. परंतु त्यांना हा मेसेज आपल्या मीडियामार्फत मी देत आहे. मजदूर संघटनेचा आणि त्या माध्यमातून मी परत त्यांना एकदा 1 मे कामगार दिनाच्या आणि महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देतो. आज काय नियोजन आहे तुमचं? आज आमची बाईक रॅली आहे आणि पूर्ण शहरातून ही बाईक रॅली फिरणार आहे आणि त्याचं विसर्जन या मजदूर संघटनेच्या कार्यालयावर होणार आहे. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.